करके पिछले 14 दिनों से हमारे मिथिलावादी नेता सागर नवदिया अमित ठाकुर को जेल में बंद कर रखा है। हम इस हमारी मिथिलावादी नेता सागर नवदिया और अमित ठाकुर को भी पिछले 8-10 दिन से 14 दिन से लमसम में हो गया है। अभी तक उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। जो पिछले कुछ सालों से, जब से हमारे मिथिलावादी नेता जिला पार्षद बने हुए हैं, जो जिला पार्षद भवन में भ्रष्टाचारी कुव्यवस्था को लेकर सदैव अपना आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अपना ये जो घुसखोरी का मामला है उस पर सदैव अपना अधिकार उठाते आ रहे हैं। साजिश के तहत यहाँ की जो जिला पार्षद के अध्यक्ष महोदय रेणु देवी जी है, वो वहाँ के हमारे मिथिलावादी नेता को आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण झूठे मुकदमा करके पिछले 14 दिनों से हमारे मिथिलावादी नेता सागर नवदिया अमित ठाकुर को जेल में बंद कर रखा है। हम इसलिए आज अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी सागर नवदिया अमित ठाकुर मेरे जो मिथिलावादी नेता है उसको रिहा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारे विधिवत रूप से ये अनशन जारी रहेगा। कितने दिनों से वो जेल में है? पिछले 14 दिन से हमारे मिथिलावादी नेता सागर नवदिया अमित ठाकुर को ये जेल में बंद करके रखा गया है। आप लोगों के द्वारा हर मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, क्या लग रहा है कि ये जायज़ है? देखिए, हमारी जो मांगे है वो आपकी समक्ष सामने रखी हुई है। आइए, हमारी जो यहाँ के जो दरभंगा जिला के रेणु देवी जी है, अध्यक्ष महोदय जी, वो हमारे जिला पार्षद को अपनी आवाज़ को, मिथिलावाद की जो आवाज़ है, कल्पना जो हम लोग किए हैं, जो कि हम लोग जिस जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं, जहाँ की जनता हमको चयन करके भेजती है, वहाँ की आवाज़ बनने का जब काम करते हैं, हमारे कामों को दबाया जाता है, हमारी आवाज़ों को कुचला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो साजिश तहत है, यहाँ के जो शासन प्रशासन है, उसकी साजिश के तहत हमारे जो मिथिलावादी नेता सागर नवदिया अमित ठाकुर है, उस पर झूठा FIR करके जेल में बंद कर रखा हुआ है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। जरूर हमारा मेहनत रंग लाएगा। कहते हैं संघर्षों के सायों में बदलाव की अग्नि जलती है, उस ओर जवाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए हम लोग अपनी जो कर्तव्य है, हम लोग का जो ये विधिवत रूप से अनशन है, वो जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होगा। क्या नाम? मेरा नाम नारायण कुमार मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से। आप मोहन झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। क्या सोच के आए? जब तक मेरा मिथिलावादी नेता सागर भैया और अमित जी को जब तक रिहाई नहीं होता, तब तक आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। गौतम झा। घर से निकले क्या सोच के? देखिए, घर से निकले हैं एक ही बात सोच कर कि जो आदमी सदिखन मिथिला के लिए लड़ाई लड़ता है, इस बार ज़रूरत है कि हम उसके लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उनको चंगुल में फंसाया गया है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला परिषद में लड़ाई लड़ती है, पिछले 1.5 सालों से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला परिषद सदन में उन्होंने इनकलाब का सुर को बुलंद किया, जिसको देखते हुए जिला परिषद प्रशासन ने, DDC ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने, सभी ने मिलकर के साजिशन उन्हें पिछले 14 दिनों से जेल के अंदर कैद करके रखा है। तो हम लोगों ने एक ही सोच से यहाँ पर आए हैं कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यहाँ अभी कोई आज पहला दिन है? जी, आज पहला दिन है। कोई आए हैं मिलने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है मिलने के लिए, लेकिन धरना हम लोगों को लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक। क्या नाम है? गौतम कुमार मेरा नाम हुआ। उनका आंदोलन चलता आ रहा है और हर समस्या को लेकर आमरण अनशन पे बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था में सुधार आएगी? देखिए, ये लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग जो होते हैं, वो लोकतांत्रिक पद्धति से ही सामाजिक जनसंघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा यह मानना है, छात्र नौजवान होने के नाते, कि इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से ही किसी व्यवस्था में लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भगत सिंह को याद करते हुए उनके एक उद्धरण को मैं संदर्भ में देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं आती है। क्रांति लाने के लिए हमारे छात्र नौजवानों को एकजुट होकर गांव के उन सुदूर गलियों तक जाने की आवश्यकता है। आज जहां देश की आज़ादी के आज 75 साल बीत जाने के बाद भी वो आम आवाम, आम जनता मरहूम है उन तमाम बुनियादी सुविधाओं से। तो हम इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं में विश्वास रखते हुए सामाजिक जनसंघर्ष को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से हर कार्यक्रम, हर जो मांग, सामाजिक मुद्दे, जनसंघर्ष रहे हैं, उसको हम लोग धरना, अनशन और आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। और निसंदेह
कई सारे आंदोलन हमारे पूर्व के इतिहास में सफल हुए हैं, हमें सकारात्मक परिणाम मिला है और उन्हीं परिणाम के बदौलत हमें ऊर्जा भी मिलती है। और यही परिणाम का एक उद्देश्य है, कारण है कि आज हम फिर पुनः दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर अपने 2 अनशनकारी क्रांतिकारी साथी सागर नवदिया अमित ठाकुर जी के रिहाई के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आज से हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के द्वारा पैदल मार्च भी किया गया था, क्या कहीं कोई अधिकारी से कुछ बातचीत हो पाई? नहीं। देखिए, 11 तारीख को जिला परिषद सदन में हुई बैठक और उस बैठक में साजिशाने ढंग से हमारे 2 क्रांतिकारी साथियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए आनन फानन में उनकी हुई गिरफ्तारी, उसके विरुद्ध लगातार हम लोग जिला प्रशासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन को आगाह करने का काम किया, लेकिन युवाओं को राजनीतिक गलियारे से सदन से उठाकर बाहर फेंकने की जो कुचक्र चल रही है, यह इसलिए चल रही है क्योंकि हमने लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाया है, हमने जिला प्रशासन की संलिप्तता पर प्रश्न उठाया है। तो आज जिला प्रशासन इस साजिश में व्याप्त है कि इन क्रांतिकारी साथियों को लंबे समय तक जेल में रखा जाए, इनके हौसलों को तोड़ दिया जाए। तो हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया था, हमें उसमें सकारात्मक वार्ता हुई थी, हमें उम्मीद थी कि हमारे साथी की रिहाई पर जिला प्रशासन पहल करते हुए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन अभी प्रशासनिक महकमे में आला अधिकारियों के बीच यह तमाम मुगालतें चल रही है कि इन लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। हम इन्हीं तमाम प्रशासनिक महकमों के विरुद्ध जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जल्द आपकी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा फिर क्या? यह आमरण अनशन है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, यह अनशन लंबा चलेगा और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर पहल करेगी, निश्चित रूप से करेगी। वीरेंद्र कुमार, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, दरभंगा जिलाध्यक्ष। देखा गया है पहली बार ऐसा मामला जो सामने आया है, क्या लग रहा है, क्या कूटनीति कैसे, क्या उनके ऊपर जो है जेल में डाला गया, मुकदमा दायर हुई? देखिए, जिला परिषद के इतिहास में पहली बार 2 ऐसे नौजवान चुन के आए जो सदन में जो 40% की जो घूसखोरी होती है, भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है, सदन में जो मनमानी होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरे मिथिला क्षेत्र में कोई भी जिला पार्षद में ऐसा एक कार्यकर्ता जो मिथिला की आवाज़ बन के चुना गया हो, मिथिला की आवाज़ बन के बना हो, ऐसा नहीं गया है। तो पहली बार इतिहास में कोई आदमी, कोई नौजवान जो जनता से चुन के आया हो, जनता की इच्छाएं और आकांक्षाओं को लेके आया हो, वो वहाँ जाकर सवाल करता है, तो ये प्रशासन, ये यहाँ के जो बैठे हुए नेता हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि ये जो सवाल उठाएगा तो जनता इसके पीछे आ जाएगा और हमारी जो 40% कमीशन खोरी की राज है, हमारी जो मनमानी का राज है, उसको ख़त्म करने का काम करेगा। इसीलिए इन्हें शासन प्रशासन जेल में भेजने का काम किया। अध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि इन लोगों ने बदतमीजी की, कुछ उपद्रव का माहौल बनाया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को कहूँगा कि अध्यक्ष महोदय वह दिन नहीं भूले जब इन जिला पार्षदों ने बहुत इच्छाएं, आकांक्षाएं और सपनों को लेके आपको आगे किया था। आप सदन की नेता थी, सबसे पहले आपको जिला पार्षद में सकारात्मक बातचीत का माहौल बनाना चाहिए था, जबकि आपने जिला पार्षद के सभागार में पुलिसिया राज का माहौल बनाया, आपने वहाँ पे अफसरशाही का माहौल बनाया। लोकतंत्र क्या चीज़ से चलता है? लोकतंत्र जनता के अनुरूप चलता है और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वह होती है बातचीत। इन लोगों ने बातचीत को दबाने का काम किया है और अफसरशाही के बल पर, पुलिस के बल पर सदन को चलाने के लिए, 40% जो कमीशन का राज है उसको चलाने के लिए, अपने मनमानी के राज को चलाने के लिए इन लोगों ने पुलिस को और प्रशासन को आगे किया है। मैं यहाँ आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि जनता सब कुछ देख रही है और बहुत जल्द जनता इन चीज़ों का खुलकर हिसाब लेगी। एक अध्यक्ष महोदय का बयान चला था कि जो मिथिलावादी नेता हैं उनके द्वारा मीडिया पर चप्पल फेंका गया, कहाँ तक लग रहा है इसमें सच्चाई हो या? पिछले 7-8 सालों का हमारा अपना इतिहास है। मीडिया वाले साथी हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, उन्होंने हमें संघर्ष करते हुए देखा है। हम जनता के हितों के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करते हैं। अगर कहीं से भी ये लगता है
कि मीडिया के साथ हमने दुर्व्यवहार किया तो सबसे पहले हमारा जो सकारात्मक जो वार्ता का माहौल है वो मीडिया के साथ होता। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कभी पुलिस को आगे करके, कभी प्रशासन को आगे करके, कभी अफसर को आगे करके, कभी मीडिया को आगे करके पीछे से बंदूक चलाना बंद करें। हम आपकी 40% कमीशन के राज को ख़त्म करने के लिए यहाँ हैं और 40% कमीशन के राज को ख़त्म करके ही दम लेंगे। क्षेत्र की विधि व्यवस्था में सुधार है। क्षेत्र के जनता के लिए हमारा इस अनशन के माध्यम से, इस भूख हड़ताल के माध्यम से यही संदेश है कि क्षेत्र की जनता अब सजग हो रही है। उन्हें अपने जिला पार्षद पे गर्व है। उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा जिला पार्षद है जो हमारे मुद्दों पे सदन में चुप होकर नहीं बैठने वाला है। वो चाहे हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे हमारे शिक्षा की व्यवस्था हो, सारे व्यवस्था पर में खुलकर बोलने का काम कर रहा है और उसमें व्यवस्था परिवर्तन का वाहक बनने का भी काम कर रहा है। परिचय अविनाश भारद्वाज, मिथिला न्यूज़ 22।